मैं अपने घर यही कहकर आती हूँ, बच्चों अगर मैं आज वापस नहीं तो सोच रहा अम्मा कुर्बान हो गई। तो ये आतंकवादियों की सरकार है, ये एक रेपिस्ट पार्टी है। जब ये आया था चाय वाला हूँ सबने बोला था, है ना। मैंने 137 करोड़ इंडियन से पूछा, किसी ने चाय नहीं पी, आप लोगों ने पी? तो चाय किसको बेची थे बावले ने? पत्थर हमारे अख्तियार है, सेल्फ डिफेंस में हमें गोली मारने तक का हक है। अगर हमारे पे बलवायु आ जाए और हमारे पे मौत है, सेल्फ डिफेंस में गोली भी मारेंगे उसको और मर जाएंगे सड़कों पर, अपनी नागरिकता पे आंच नहीं आने देंगे। चंगासी कुछ चंगासी नहीं है वहां पर, सब बर्बाद कर दिया इसने, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रॉयल मुसलमान कश्मीर में है। सर हम भगोड़े नहीं है, हम सीने पे गोली खाएंगे, पीछे से नहीं खाएंगे। मारना है मार दो, आर्मी तुम्हारी, गोदी मीडिया तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, फिर किस बात से डर रहे हो? हाँ, मैं आप बहुत शुक्रगुजार हूँ। शायद मेरी हैसियत इतनी नहीं थी कि मैं आप लोगों को आती सबके सामने बातें करती। पता नहीं वो रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कैसे इज्जत दे दी, मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ। तो मैं वेरी फर्स्ट आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपसे कोई भी सवाल करे, ये कहे कि हम आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, तो आप सीना ठोक के कहिए कि जिस कौम का आगाज अस्सलाम वालेकुम से होता है, यानी कि अल्लाह तुम्हारे पे सलामती करे, तो वो गद्दार कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती वो गद्दार, वो आतंकवाद नहीं हो सकती, क्योंकि उसका तो पहला ही पैगाम है कि तुम्हारे पे सलामती हो। तो मैं, जैसे आप जानते हैं कि एनआरसी कहाँ से शुरू हुआ, ये 3.5 साल पहले जो है ये आसाम से शुरू हुआ था। ये बम हमारे पास तो अभी 2-2.5 महीने से फूटे हैं और हम बिलबिला के सड़कों पर आ गए। तो आप उस वाले दौर को सोचिए, 3.5 साल पहले जो आसाम में हुआ, वो लोग कितने दर्द में हैं और कितना जुल्म उन पे हो गया। और वहाँ के जो 5वें प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन साहब, उनकी फैमिली को भी कह दिया, जाओ भाई जाओ, तुम भी हिंदुस्तानी नहीं हो, यानी तुम भी बाहर हो। तो ये बावलों की सरकार है, ये कोई तमीज नहीं है, अहमक है, होमवर्क करके नहीं आते। इन्होंने सोचा ये घुसपैठिया पकड़ने चले थे, इन्होंने सोचा मुसलमानों को बाहर करेंगे, होमवर्क तो करके नहीं आते। अब इन्होंने आसाम से जैसे एनआरसी शुरू करी तो ये परेशान 19 लाख उस लिस्ट से बाहर हो गए। अब और ज्यादा परेशान जब इन्हें पता चला 16.5 लाख मुसलमान नहीं थे, नॉन मुस्लिम बाहर हो गए। अब ये दोनों परेशान, अब क्या करें? अब ये दूसरी छलनी लेकर आए जिसका नाम रखा इन्होंने CAA, यानी इन्होंने संशोधन कर दिया, बिल ही चेंज कर दिया। मतलब इन्हें तो मुसलमानों को पकड़ना था, किसी भी तरह पकड़े। पागल है, हमारे दुश्मन है, पता नहीं क्यों दुश्मन है, चड्डी गैंग है, आपको पता होगा, सारी चड्डीदारी है, सारे आरएसएस वाले जो है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बिल में मुसलमानों को नहीं लेंगे और यहूदियों को नहीं लेंगे। अब जब आप हमारे से घर छीनेंगे, हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, सड़कों पर आके बैठेंगे। हमें अपना घर बहुत प्यारा होता है। एक औरत जो होती है, हालांकि कहते हैं औरत है बेचारी, हाउस वाइफ है, यही बोलते हैं ना। नहीं, हम हाउस वाइफ नहीं होते, पूरी मिनिस्ट्री हमारे पास होती है। हम प्रोडक्शन मिनिस्टर होते हैं जब बच्चा पैदा कर रहे होते हैं, हम किचन मिनिस्टर होते हैं, हम एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, मतलब सारे महकमे हमारे पास होते हैं। एक औरत 50 लोगों को पाल लेती है और एक औरत अगर हट जाए पूरा घर बर्बाद होता है, नहीं होता? फिर भी हम घरेलू औरत हैं। तो जब आप हमसे कहेंगे ये घर हमारा नहीं है, तो हम बिलबिलाकर बाहर आएंगे। ये कहते हैं वंदे मातरम बोलो, यानी भारत माँ की जय बोलो। हम जय क्यों बोले? हम तो माँ को जन्नत कहते हैं और जन्नत में हम रहते हैं। हमारी तो भारत माँ जन्नत है, क्योंकि माँ जन्नत होती है। तो जय हमारे दिल में, हम तो जन्नत के अंदर है। तो इन बावलों को कौन समझाए? बस ये तो जय बोलो, है ना। तो आपको जैसे पता है, 2 बावले से हमारे पीछे एक हमारे पीएम मोदी साहब है, वो आपने जैसा देखा होगा रामलीला मैदान में क्या कहा, भाइयों एनआरसी की चर्चा नहीं करी। सुना था, सबने सुना होगा, है ना। कोई नहीं कह सकता मैंने नहीं सुना, सबने सुना था। और उसी वक्त वो हमारे टकलू शाह जो चिल्ला के कह रहे थे एनआरसी लाएंगे, 2 महीने में लाएंगे, 4 महीने में लाएंगे, कह रहे थे ना। तो ये तो झूठ और मक्कारों की सरकार है, इनमें आपस में कम्युनिकेशन सही नहीं है, इंडिया खुद यूनाइटेड नहीं है। और ये कहते हैं 137 करोड़ हम लोगों को यूनाइटेड करेंगे। तो मैं कहती हूँ बाबू, पहले तुम यूनाइटेड हो जाओ, हम भी हो ही जाएंगे। हम हैं यूनाइटेड। आज हमारे साथ इस तहरीक में हिंदू भाई हैं, मुसलमान तो है ही है, दलित भाई है, सरदार भाई है। आप शाहीन बाग में देखें, एक सरदार भाई ने अपना फ्लैट भेज दिया लंगर के लिए। तो लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं दुनिया को? देखो, मुसलमानों की लड़ाई आइन से हो रही है, मुसलमान सरकार से लड़ रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हमने मुसलमानों पे कितना जुल्म कर दिया। आज भी इंडिया गेट पे आप उठाकर देखिए 75% हमारे नाम है, आरएसएस का कोई नाम नहीं है। लेकिन फिर भी ये बावले नहीं, ये क्या कर रहे हैं, हम आपको बाहर निकालेंगे। अगर आप देखें, जब हम कुछ भी मोबाइल लेने जाए, कुछ भी लेने जाए, आधार कार्ड, टीवी लो आधार कार्ड, हर चीज आधार कार्ड। और अभी क्या कहते हैं, आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जब नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो तूने बनाया क्यों था बावले?
जब इन्होंने 5000 मकान जला दी तो उसके साथ आईडी भी जली होंगी। अब वो 5000 आईडी कहां से लाएंगे? ये टकलू बना के देगा क्या? अब जो भी इनको कहे भैया मोदी हमारी सुन, पकड़ के जेल में डालो भाई, जहां मैं कह रहा सुन लो, है ना। ये कहते हैं कौन के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उनको कहते हैं चलो भाई इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे दो, Z+ सिक्योरिटी दे दो। तो ये आतंकवादियों की सरकार है, ये एक रेपिस्ट पार्टी है। जब ये आया था चाय वाला हूँ सबने बोला था, है ना। मैंने 137 करोड़ इंडियन से पूछा, किसी ने चाय नहीं पी, आप लोगों ने पी? तो चाय किसको बेची थे बावले ने? भाई आप पूछो कि चाय पिलाई किसको पिलाई? फिर कहता है मैं चौकीदार हूँ, हम बड़े खुश भाई चौकीदार आ गया। लेकिन 2 मिनट में एक रेप होता है, तू कैसा चौकीदार है भाई? तू है चौकीदार, हमारा चौकीदार नहीं है। तू अंबानी का चौकीदार है, तू अदानी का चौकीदार है, हमारा नहीं है। तू उनकी चौकीदारी करता है। तूने एक अदानी का अंबानी कंपनी को इतना ऊपर कर दिया कि पूरा हिंदुस्तान तूने उसके हाथ में दे दिया। हम सड़कों पर आ गए, अंबानी ऊपर जा रहा है। तो कैसे क्या तुमने हमें लूटा, अब हम तुम्हें लूटने नहीं देंगे। तुमने 3 तलाकें पास करी, हम चुप, और हम भी बावले। हाय हाय मोदी हमारे फेवर में है, हमें जो तलाक देगा जेल में डाल देगा, है ना। कितनी खुश थी औरतें, है ना, खुश थी ना। चलो मियाँ को यही सजा देंगे, बड़े हमें तलाक देता ना जेल करवाएंगे। लेकिन 3 तलाकों पे आप सुनिए, 3 तलाकों पे इसने क्या करा था। इसने कहा अगर आपका शौहर आपको तलाक देता तो तलाक नहीं हुई, लेकिन पुलिस उठा के उसको जेल में डाल देगी। अभी तलाक नहीं हुई, अब वो जेल में बेचारा पड़ा हुआ है 3 साल के लिए बिना जमानत के। अब वो आपको भी पालेगा, अपने बच्चों को भी पालेगा। तलाक अब भी नहीं हुई, 3 साल बाद वो जेल से निकल कर आएगा, तलाक अब भी नहीं हुई। अब बीवी के साथ रहेगा। किसका इतना बड़ा जिगरा, जरा मुझे दिखाए, 56 इंच का जिगरा किसका है जो अपनी बीवी के साथ रहेगा, है ना। तुमने जेल करा दी, सब कुछ करा के नहीं। तो ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए कानून लाया था, ताकि जो जाहिल हमारी कुछ औरतें हैं वो अपनी मियाँ को, अपनी ससुरालों को जेलों की हवा करा दें। और हुई है, बहुत सारी बेवकूफ औरतों ने ऐसी हरकतें करी है। तो ये हमारे फेवर में नहीं था। फिर इसने पूरा कश्मीर बर्बाद कर दिया दादागिरी से। 370 दफा नहीं हटा सकते थे, लेकिन दादा ने हटा दी। और वहाँ इंटरनेट बंद करके दिखा रहा है चंगासी। कुछ चंगासी नहीं है वहाँ पर, सब बर्बाद कर दिया इसने। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रॉयल मुसलमान कश्मीर में है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड वहाँ पर है। अब जब आप वहाँ पे नेट बंद कर देंगे, कारोबार बंद कर देंगे, क्या होगा? सब जीरो हो जाएंगे। तो सब जीरो हो गए। अब इसने सोचा तो बावले हैं, कुछ भी करे जा रहा हूँ, बोल नहीं रहे। तो ये अब सीए लेकर आया, चलो इनको बाहर कर देता हूँ, शायद कुछ फर्क पड़े इन पे। अब जब आप उन्हें बिल से बाहर करेंगे, हम आएंगे बाहर, क्योंकि हम कल भी भारतीय थे, आज भी भारतीय, और मर जाएंगे सड़कों पर, अपनी नागरिकता पे आंच नहीं आने देंगे। ये बोलता है शाहीन बाग की औरतें जो है 500 रुपए लेके बैठी है, बिरयानी लेके बैठी है। अरे बाले, मुसलमानों से ज्यादा बिरयानी तो कोई खाता भी नहीं है। तू 70 दिन से बिरयानी खिलाया जा रहा है हमें। और फिर इलेक्शन मुद्दा क्या बनाता है, बाबरपुर से ऐसा बटन दबाओ करंट शाहीन बाग तक जाए। हमने क्या करा, दिल्ली वालों ने ऐसा करंट मारा, पूरा नागपुर हिला दिया। लाया कि नहीं लाया? अब उसका बदला लेने के लिए इसने ट्रम्प को बुलाया, पीछे से पूरा दिल्ली जला दिया। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम एक जन्म वाले हैं, हमें जो करना है इसी जन्म में करना है। हो सकता है हमारी मौतें ऐसे ही लिखी भी हो, हम तो मरने थे। मैं तो उनको कहती हूँ जो हमारे लिए कुर्बान हो गए, हम लोग उनके लिए भी बहुत दुआ करेंगे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, वो शहीद हो गए। अब हम उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। आप सब वादा करें, आप जिस तरह डटी रही है डटी रहे। पीछे से गोली आती है, आगे से गोली आती, नहीं हटेंगी आप, क्योंकि हम भगोड़े नहीं है। हम सीने पे गोली खाएंगे, पीछे से नहीं खाएंगे। मारना है मार दो, आर्मी तुम्हारी, गोदी मीडिया तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। फिर किस बात से डर रहे हो? तुम तो भी 14 दिसंबर में 12 दिसंबर में बिल ले आए थे, तो नोटिफाई करो ना। किससे डर रहे हो? तुम हमसे डर रहे हो, तुम जनता से डर रहे हो, तुम 137 करोड़ से डर रहे हो। तुम्हें पता है हम तुम्हें भून के खा जाएंगे अगर तुमने नोटिफाई कर दिया। तुम इसीलिए टुकड़ा गैंग कहते हो, हम टुकड़ा गैंग है, जेएनयू वाले टुकड़ा नहीं। टुकड़ा गैंग तुम हो, आरएसएस के दल्ले। तुम जाते हो, छोटी बाइक लाते हो, कभी बंदूक लहराते हुए आते हो। जैसे जामिया में आपने देखा 30 तारीख में हम गांधी की समाधि पे जा रहे थे, मैं भी थी। तो एक लड़का आता है, कहता है आजादी चाहिए। पुलिस वाले हाथ बांध के खड़े, बेटा मार, बाद में बिरयानी खिलाएंगे। उसने गोली चलाई, एक लड़के के लगी, पुलिस बड़े आराम से उसको ले गई। बाद में कहती बावला था। अरे बावला था तो पहले पकड़ते ना, गोली चलाने का इंतजार कर रहे थे तुम। तो कितनी गोलियां मारोगे? हम ना प्लास्टिक की बंदूक से डरते, ना सचमुच की बंदूक से डरते। शाहीन बाग पे फायर हुआ, वहां पर फायर, इनके
नेता जब भी कोई भाषण देते हैं, जैसे कपिल मिश्रा ने कहा काट दो मार दो, दिल्ली में सारे मरने कटने शुरू हो गए, लेकिन किसी के जज्बे में कोई कमी नहीं आई। आज भी शाहीन बाग वैसा ही है, आज भी जाफराबाद वैसे ही है, आज भी जामिया वैसे ही है, और मैं अमन रिजवी भी वैसे ही हूँ। मेरे पे 7 हमले हो चुके और मैं हर दफा कहती हूँ आओ मारो, क्योंकि अगर मेरी मौत है तो पूरी दुनिया मुझे बचाने लगे नहीं बचा पाएगी, और अगर नहीं है पूरी दुनिया आ जाए मार के दिखाए, मुझे मार के दिखाए, क्योंकि मेरा सुप्रीम खुदा अगर नहीं चाहता मैं मरूं तो मैं नहीं मरूंगी। तो हम तो एक जन्म वाले हैं, अल्लाह पे यकीन वाले हैं। तो आप ये मत सोचिए नहीं ये मोदी हमें ये कह देगा, नहीं टकलू नंबर 2 योगी हमें ये कह देगा, नहीं शाह कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। जब तक हमारा ऊपर वाला हमें कुछ नहीं कहेगा ये कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मौत और जिंदगी उसके हाथ में, इज्जत और बेइज्जती उसके हाथ में, इनके हाथ में कुछ नहीं है। आपने जैसे देखा शर्जील इमाम एक थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो गांधी पे बेचारे लेक्चर दे रहे थे, उन्हें जाके बिहार से पकड़ लिया। और इनका नेता कपिल मिश्रा बोल रहा है कि मुसलमानों को मारो, मुल्लाओं को काटो, उसको Z+ सिक्योरिटी दे दी, बेटा आराम से कर और आराम से मार। कन्हैया की फाइल केजरीवाल ने दे दी, लोग इसको भी देशद्रोही बना दो। अगर आप डॉक्टर कफील को जानते हो तो डॉक्टर कफील अपने अंदर एक, मैं ये नहीं कहती, मेरे ख्याल से बहुत कम रियल केस में एक डॉक्टर ऐसा होता होगा जैसे डॉक्टर कफील है। तो डॉक्टर कफील ने जितनी मदद करी, अपने पर्सनल पैसे से मदद करी, जहां जहां यूपी में बाढ़ होती थी, बिहार में बाढ़ होती थी, वहां पहुंच जाते थे और उनको उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया, क्योंकि योगी ने बच्चे मरे थे शायद आपको भी पता हो 90, तो कफील साहब ने उसको लीक आउट करा था कैसे मरे। तो जब से ये यूपी सरकार उनके पीछे थी कि उन्हें किसी तरह बंद करा जाए। अभी अलीगढ़ में उन्होंने कोई भाषण दिया था, पता नहीं कब दिया होगा, वो जेल से निकले भी नहीं, 72 घंटे जमानत को हो गए, उसके बावजूद उन पर रसूखा लगा दी कि नहीं ये देशद्रोही है, और उनको जेल में 5 दिन तक भूखा रखा गया ताकि वो मर जाए और फिर ये दिखाए हम तो खाना दे रहे थे उसने नहीं खाया। तो इतना जुल्म उन पर कर रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा खत्म नहीं हुआ। उनकी वाइफ अभी भी डटी हुई है, वो भी इसी तरह प्रोटेस्ट में आती है, इसी तरह बोल रही है। तो मैं आपसे यही कहूंगी, आप जिस तरह यहाँ पर आते हैं अपने जज्बे के साथ आइए। अगर जज्बा नहीं आप घरों को जाइए, आप मरने के लिए आइए, आप अपने घर से कहकर आइए मैं जा रही हूँ वापस नहीं आऊंगी। मैं अपने घर यही कहकर आती हूँ बच्चों अगर मैं आज वापस नहीं तो सोच रहा अम्मा कुर्बान हो गई। मैं रोज कफन बांध के निकलती हूँ और अकेली चलती हूँ, हमले होते हैं फिर भी नहीं रुकी। 14 दिसंबर से मेरा पैर घर से निकला हुआ है, कभी रात को 1:30 बजे घुसती हूँ, कभी 2 बजे घुसती हूँ। दिल्ली का कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं था जहाँ मैंने स्पीच ना दी हो, एक अखबार नहीं 5 बार 6 बार दी। तो मैं आपसे अगर आप जज्बे के साथ आते हैं तो प्लीज आइए, अगर आप जज्बे के साथ नहीं आते तो आप अपने घरों को जाइए, मरने के लिए आइए। आप ही सोचिए सामने मौत है और आप है, आप शेर नहीं आए, नोच दिए, फाड़ दीजिए इनको, लेकिन अपनी नाक पर आंच नहीं आने देना, ये वादा करें आप उससे। तो ये बिल वापस जाएगा, इन्होंने ये तो एक ड्रामा है। अब आप सोच रहे हो बिल लाया क्यों लाया, ये बड़े चालाक होते हैं जो ब्राह्मण है। अब आप कहेंगे ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण जो है मोस्टली यहूदी होते हैं जो जर्मनी से हिंदुस्तान आए थे, फिर ये आर्यन बन गए थे, उसके बाद यहाँ पर ये ब्राह्मण हो गए। तो मैं ये नहीं कहती कि 100% ब्राह्मण जो है वो इस तरह के हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर ब्राह्मण जो है उनके अंदर टेरर माइंड है, वही सोचते हैं कि दलित जो है शूद्र होने चाहिए, ये ओबीसी जो है ये सारे गुलाम होने चाहिए, एजुकेशन से दूर होने चाहिए। तो ये वोटर बैंक से काटने की स्ट्रैटेजी है 2024 की। तो ये हमें नहीं, ये 90 करोड़ लोगों को वोटर बैंक से बाहर करेंगे, यानी 90 करोड़ को कर दिया। कोई डिटेंशन कैंप इतना बड़ा नहीं जहाँ में घुसाएंगे, नहीं घुसाएंगे, लेकिन हमारी जिंदगी हमारे घरों पे इतनी हराम कर देंगे कि डिटेंशन कैंप भी कम पड़ जाएगा। एजुकेशन हमारे पास नहीं होगी, खाने पीने का जुगाड़ हमारे पास नहीं होगा, रोजगार हमारे पास नहीं होगा, और हुकूमत से सवाल पूछने का भी अख्तियार हमारे पास नहीं होगा। तो ये उसकी तैयारी है। तो ये तो इन यूट्यूबर को आप थैंक्सफुल करिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो सब चंगासी दिखा रहा था, ये तो इन्होंने दिखाया कि नहीं हिंदुस्तान में कुछ चंगासी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दंगासी है। तो ये यूट्यूबर ने दिखाया हमें। तो अब सबको पता चला दुनिया में कि देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अमेरिकन भी थू कर रहा है, पूरी दुनिया थू कर रही है, सऊदी भी कर रहा है, लेकिन ये बावले भी सुधरने को तैयार नहीं। इनको सोच रहे हैं कि जब तक हम हिंदुस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, मार सकते हैं, माइनॉरिटी को मार सकते हैं, तो वहाँ हमला करते हैं। जैसे ना नॉर्थ दिल्ली में हमला करा था, जहाँ पर वहाँ पर बहुत गरीब मुसलमान रहते थे, बहुत गरीब दलित भी रहते थे, और ज्यादातर वहाँ बिहार के और यूपी के थे जिनको इन्होंने मारा है, रक्षा दिल्ली वालों को। तो ये 100-200 दिखा रहे, 100-200 नहीं मरे, कम से कम 10-12 हजार का आंकड़ा आप रखे, 10-12 हजार मुसलमानों को इन्होंने ठिकाने लगा दिया, जिसमें से कम 100-50 नॉन मुस्लिम भी थे। 3 मई
सीधे शहीद कर दी गई, बाकायदा कलाम पाक शहीद कर दी गए। 2 के मौलवी साहब को तो मैं जानती थी पर्सनली, जिनकी डेड बॉडी को घसीट रहे थे सड़क पे तेजाब डाल डालकर। तो ऊपर वाले का अज़ाब आएगा, आया है पहले। आप ये देखिए, ये जो था हिटलर था, ये हिटलर तो बनना है मोदी हमारा। हिटलर ने 80 लाख यहूदियों को मारा था, गैसों से मारा था, पता कैसे कैसे मार के उनको खत्म करा था। फाइनली उसने क्या करा था, खुदकुशी करी थी। तो वो दौर भी आप देखिएगा, मोदी इस पेड़ पे लटक रहा होगा, टकलू हुआ होगा, स्मृति ईरानी वहां पड़ी होगी, इंशाल्लाह ये दौर भी आएगा अभी। क्योंकि जुल्म इतना नहीं कर सकते आप किसी के ऊपर, एक जुल्म की इंतहा होती है। आप गिलास से पानी कितना भरेंगे, उतना ही भरेंगे ना जितना भरा जाए। जब ज्यादा भर जाएगा हम छलकेंगे तो हमारा गुस्सा भी छलकेगा। जैसे आपने देखा मुर्शिदाबाद के एक एक्स एमएलए वो थे, काउंसलर थे ताहिर, वो लगातार पुलिस को फोन कर रहे थे कि मुझे दंगाई मार रहे हैं, इधर आ उधर आ उधर आ, नहीं कोई नहीं। गोदी मीडिया 3 दिन तक छुपी रही, उसको सर्कुलेट था कि 3 दिन तक अच्छा खासा काटने दो, बाद में हम आएंगे। इंटरनेशनल मीडिया दिखाया था अंकित शर्मा को मारा, अंकित शर्मा के बेटे ने, भाई ने बोला कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने मेरे भाई को मारा, सब जगह उसने बोला। और 3 दिन बाद जब गोदी मीडिया आती है स्क्रिप्ट लेकर, तो वही अंकित शर्मा का भाई कहता है नहीं ताहिर हुसैन ने मारा। तो ये तो मरो को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यानी वहां भी राजनीति पता नहीं क्या ड्रामा दिया होगा, क्या मार रहे हो कहा होगा कि अगला नंबर 13 है जो उसने डरके से कह दिया हो। तो ये तो पत्थरों को अगर आप देखें तो टीवी में देखिए, देखो ताहिर हुसैन की छत पे पत्थर, देखो पत्थर, जैसे पत्थर नहीं मिसाइल रखे हुए थे, आपने देखा था, देखो पत्थर पत्थर पत्थर। अबे बाल लो, पत्थर हमारे अख्तियार है, सेल्फ डिफेंस में हमें गोली मारने तक का हक है। अगर हमारे पे बलवायु आ जाए और हमारे पे मौत है, सेल्फ डिफेंस में गोली भी मारेंगे उसको, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है। और तो पत्थर पत्थर कर रहे थे, तुमने मुसलमानों को एक आतंकवादी बना के पेश करा। जामिया में आप देखिए, जामिया में अलेटीन हुआ था, तो वो भी एक फेक एनकाउंटर था। जामिया में 15 तारीख में प्रोटेस्ट कर रहे थे, 14 में, तो वो हमारा बड़ा पीसफुल था। लेकिन पुलिस वालों ने सोचा बाले हैं, पहले भी फेक एनकाउंटर झेले बैठे, चलो इन पर हमला कर देते हैं। तो 15 तारीख में इन्होंने ऐसा हमला करा था, मतलब आप यकीन करिए कि 3 दिन तक मुझे फीलिंग हुई थी शायद अफगानिस्तान में रह रही हूँ मैं। इतनी टीयर सेल थी, पूरा अंधेरा अंधेरा था, जिधर देखो गोलियां चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। 2 डंडे मेरे भी लगे थे, लेकिन मैंने नहीं बताया। जब गोली वालों को कोई इंसाफ नहीं मिला, मुझे क्या इंसाफ देंगे ये? लेकिन तब मैंने सोचा कि डर के आगे जीत है। अगर मैं अब डर गई तो पता नहीं कहां कहां घुस के मारेंगे। अब वो दौर आ गया कि अपने घरों को छोड़ कर निकल पड़ो और इनकलाबी बन जाओ। क्योंकि एक बार हमने मुल्क पहले आजाद करवाया था अंग्रेजों से, ये पार्ट 2 है, ये काले वाले अंग्रेज है, ये पार्ट 2 है। दिल्ली का जो हादसा था वो गोधरा कांड था, वो सन 47 था, वो सरदारों का 84 में कांड था, बिल्कुल उसी से रिलेटेड कर दिए, बिल्कुल वही बुरा हाल करा। अरे आपको मारना था आप डायरेक्ट गोली मार देते, नहीं इन्होंने गोली नहीं मारी, इन्होंने नौजवानों का गोश्त को फाड़ा, इतनी बुरी तरह मारा कि उनका एक मसल फाड़ दिया, नोच दिया, तलवारों से ऐसे काट दिया जैसे हम चिकन फ्राई करने जाते हैं ना, मैरिनेट करके रखते छुरी लगा लगा कर, बिल्कुल ऐसा हाल करा इन्होंने, इतना बुरा हाल करा। फिर वीडियो बना बना के वायरल भी करे थे ताकि हमें एक टेरर दे। हम हमारे अंदर तो खौफ नहीं आया, हम तो और ज्यादा हम तो और ज्यादा हमारा खौफ खत्म हो गया। हम तो, मैं तो पहले कि हम तो एक जन्म वाले हैं और पूरा हिंदुस्तान एक साथ है, तुम कुछ मुट्ठी भर हो। ये 28 करोड़ लोग हैं सिर्फ हुकूमत में, तो हम 28 करोड़ के पीछे क्यों जा रहे हैं? हम 109 करोड़ को क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 137 करोड़ है, तो हम 109 करोड़ यूनाइटेड हो जाए, इनको तो हम वैसे ही धूल चटा देंगे। लेकिन हमारे अंदर यूनाइट नहीं है, हम यूनाइटेड। अगर कोई खड़ा होता है, तू भी खड़ा हो जा, चल तू वोट काट ले, तू वोट काट ले। कभी भी बीजेपी का कोई वोट नहीं काटता, लेकिन हमारे वोट काटते हैं। जब तक हमारे अंदर ये दिमाग में रहेगा ना, इसका वोट काटो उसका वोट काटो, नहीं होंगे हम कामयाब। अगर कोई भी खड़ा हो तो उसको जीतने दो ताकि हम हुकूमत में आए, क्योंकि भीड़ से इनकलाब नहीं आता। भीड़ आप कब तक है? जब तक आप बैठे हुए हैं। आपकी सुनवाई जब होगी जब आप सिस्टम के अंदर घुसेंगे। किसी भी वायरस को खत्म करने के लिए हमें सिस्टम में घुसना पड़ता है, तो हमें सिस्टम में घुसना पड़ेगा इस वायरस को खत्म करने के लिए। क्योंकि आज आप है, कल आप इतिहास बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे कि भाई कुछ साल पहले यहाँ पर औरतें बैठा करती थी। लेकिन अगर आप ही हुकूमत में शामिल हो जाए तो आप इतिहास नहीं बनेंगे। आप ये कहेंगे कि मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई थी और आज मैं हुकूमत में हूँ। तो आप सब अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और इसी तरह डटी रहिए। इसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी अफवाह उड़ाता है, कुछ भी हो, अफवाह भी उड़ाता है, निकल के बाहर आ जाओ, चलो मारो। हम तो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी नागरिकता पे नहीं आ जाने देंगे। हम ये कहते हैं टेंट हाउस वाली है, मुसलमान औरतें बावली है, जाएंगे, यही तो कहती है। हाँ, हम टेंट हाउस वाले हैं, क्योंकि हम 2 रुपए वाली टॉफी थोड़े जिसमें मक्खियां बिनकेंगी। हम कैडबरी चॉकलेट है जिसका फ्लेवर भी तो पता नहीं अंदर क्या है, चखना तो बहुत दूर की बात है। तो हम तो बहुत रॉयल है, कपड़ों में ढके हुए हैं और आज तुम्हें हिला के रख रखा है हमने। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में 350 प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें से 27 दिल्ली में चल रहे हैं। और दुनिया के इतिहास में जब से मेरे ख्याल से इतिहास लिखा गया और जब तक लिखा जाएगा, ऐसा इंकलाब न कभी आया है न आएगा। और कमाल की बात, हर प्रोटेस्ट को कोई लीड नहीं कर रहा, सब प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर भी कोई लीडर नहीं है हमारा। हर प्रोटेस्ट में बहुत कामयाब चल रहा है, तो हमारा कोई लीडर नहीं है। अब इनकी मीडिया सारी है, अंजना कश्यप को भी शायद आप जानती हो, तो जब वो वहां पर आई थी, शाहीन बाग आई थी, उसका अगर आप कभी उसका स्टूडियो में जाएं, वो किसी को बोलने ही नहीं देती है, सबसे फास्ट करती है। तो तू इतनी फास्ट थी, तुझे वहां आने में 55 दिन लग गए, हम तो मुसलमान जा ही ले, तू तो पहले दिन आके बैठ जाती। तो आप जिस तरह बने हुए इसी तरह बने रहिए। और आपसे मैं कहती हूँ, गोदी मीडिया का बाइकआउट करिए, मत देखिए क्या दिखा रहे हैं वो, बिल्कुल बाइकआउट कर दीजिए। ड्रामे देखिए, कुछ भी देखिए, सारे अपने फोन करिए अपने अपने चैनल वालों को, ये कहिए हमें कोई भी नेशनल न्यूज चैनल नहीं चाहिए, कुछ मत देखिए। अरे यूट्यूब देखो ना, सब वाईफाई लगा लो, यूट्यूब देखो, मत देखिए, इनकी कमर टूट जाएगी। आपके पास जितना पैसा है अपना बैंकों से निकालिए, जिसके पास जियो है, जियो बाइकआउट कर दिए, पोर्ट करा लीजिए, इनकी कमर खुद टूटेगी। तो हम पब्लिक है, जब हम 137 करोड़ पार्लियामेंट में नहीं आ सकते थे, जब तो हमने आपको चुना था। आप हमारे आका नहीं है, आप हमारे नौकर हैं। अगर आप टेढ़े होंगे तो हम कहेंगे कान पकड़ के चल भाई तू बाहर निकल, आप निकालेंगे। और आप वादा करिए, इस बार हम कमल को ऐसा कीचड़ में घुसड़ेंगे, नहीं निकलने देंगे दोबारा। तो मैं यही कहूंगी, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, तो अपनी मौत को एक यादगार बना के जाइए। अल्लाह हाफिज।